हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आज मैं हूँ मदुरई में। हम जाने वाले हैं मदुरई के बहुत ही फेमस मीनाक्षी टेम्पल में। तो मैं अभी इस वक्त अपने होटल में हूँ। होटल के पीछे आप मेरे व्यू देख सकते हैं कि तो चलिए आइए जर्नी शुरू करते हैं मीनाक्षी टेम्पल की और आपको घुमाते हैं पूरा मंदिर। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे होटल की बालकनी से ये व्यू दिखता है। काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ की बालकनी से। एक ही साइड में पता नहीं लेक टाइप की सी है और इसके अंदर बीच में एक छोटा सा मंदिर टाइप का सा बना हुआ है। एंट्रेंस तो इसकी कहीं से दिख नहीं रही है, लेकिन पता नहीं क्या है ये। बट होटल की बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो मंदिर यहाँ से बहुत पास ही पड़ता है, हार्डली 500-600 मीटर की दूरी पे है यहाँ से मंदिर। अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं, होटल पद्मम। ये मंदिर से काफ़ी पास में है, तो हम लोगों ने ये वाला होटल लिया है। इसलिए होटल से बाहर निकलते ही आप आ जाते हो यहाँ की स्ट्रीट पे। ये स्ट्रीट सीधी चलती हुई सीधा मंदिर को ही जाती है। इस स्ट्रीट पे ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, होटल से बाहर निकलते ही यहाँ का पूरा फुल बड़ा मार्केट ही है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो इस एरिया में रुकने का ये भी फ़ायदा है कि आप यहाँ पे मेन मार्केट में रुक रहे हो। एस्टिमेटेड 15 मिनट की वॉक है यहाँ से मीनाक्षी टेम्पल, इस होटल से, होटल पद्मम से। तो देखो, इस स्ट्रीट को पार करते ही हमें अब मीनाक्षी टेम्पल का वेस्ट गेट विजिबल है। तो देखो, अब हम मंदिर के बहुत पास में आ चुके हैं और ये वाला जो मंदिर का गेट है, ये देखो, ये वेस्ट टावर लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये वेस्ट टावर है मंदिर का। माय गॉड यार, ये दरवाज़ा तो सही में बहुत ही ऊंचा दरवाज़ा है। मैंने इतना ऊंचा जो ये वो है, हमारे यहाँ तो खैर इसको द्वार बोलते हैं नॉर्थ में, लेकिन इनके यहाँ इसको गोपुरम बोलते हैं। देखो कितना ऊंचा गोपुरम है। आई एम एस्टाउंड कि ये बहुत ही बड़ा है यार गोपुरम। मतलब इसको देखने के लिए आपको पूरा मुंह ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। और आई एम जस्ट क्यूरियस कि जो सबसे ऊंचा वाला टावर है वो कितना ही ऊंचा होगा। बहुत ही ऊंचा होगा। जो साउथ गेट का गोपुरम है वो इससे और भी ऊंचा है। तो आई वांट टू सी कि इससे भी और ऊंचा कितना बड़ा होता है। ये देखो भाई कितना ऊंचा है। ये देखो 0.5 पे देख लो, 0.5 पे भी इसको एक बार तो पैन करना ही पड़ रहा है, इतना ऊंचा है। और यहाँ पे अगर खड़े हो गए तो बहुत ऊंचा करके देखना पड़ रहा है, बहुत ही ऊंचा है। देखो मेरे पीछे ये रहा यहाँ का वेस्ट टावर गोपुरम। तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। ये यहाँ का मेन गेट, जूम करके देख लो थोड़ा सा। अंदर जाके ये ऐसे करके रास्ता है। यहाँ पे देखो बोर्ड्स लगे हुए हैं, पूरा अच्छे से गाइड कर रखा है कि दर्शन के लिए कहाँ जाना है। ये है वेस्ट टावर। इसको तो पूरा दिन चाहिए देखने के लिए। इसमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर बना रखा है ये तो। वाओ, मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है तो अंदर तो मैं नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बाहर से पूरा मंदिर का पेरीमीटर वगैरह दिखा देता हूँ। सारे जो गोपुरम्स हैं, जो टावर्स हैं, वो सब दिखा देता हूँ। और उसके अलावा जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह हैं मंदिर की, उनको एक बार चल के देख लेते हैं। तो देखो, मंदिर के जो चारों तरफ जो 4 गेट्स हैं, उसके हर गेट पे आपको ये क्लॉक रूम और चप्पल स्टैंड की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके काउंटर्स बना रखे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ का चप्पल स्टैंड है, यहाँ का चप्पल स्टैंड है। और यहाँ पे ये क्लॉक रूम बना रखा है। अगर आपके पास फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी हैं तो वो आप जमा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोन वगैरह यहाँ पे मैंने जमा किया था, तो एक फ़ोन का मेरे को चार्ज पड़ा था 5 रुपये। तो 5 रुपीज़ में आप यहाँ पे नॉमिनल प्राइस पे अपना फ़ोन रख सकते हैं और चप्पल स्टैंड तो फ्री ही है, तो वो आप कहीं पे भी रख सकते हो। तो अभी हम नॉर्थ टावर पे थे। ऐसे करके मैंने आपको यहाँ का फर्स्ट गोपुरम दिखाया है, दैट इज़ द वेस्ट टावर गोपुरम। ऐसे करके देखो, यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, पूरा अच्छे से पेरीमीटर बना रखा है। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है ना, देखो ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ये इन्होंने लोगों के चलने के लिए बना रखा है, ये वाला रास्ता। और ये वाला जो रास्ता है ना, इस पे नंगे पैर नहीं चल सकते हैं। तो मेक श्योर
कि जो ये जो प्लेन वाला रास्ता है ना, इसी पे चल के जाओ, क्योंकि ये वाला तो बहुत ही पथरीला टाइप का है, इसके ऊपर पैरों में दर्द हो जाएगा चल के। यहाँ पे जो है बाहर की तरफ जो बना रखा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी चप्पल वहीं पे उतारो जहाँ से एंट्री हो रही है। जैसे यहाँ पे टोटल 4 गेट हैं, तो 4 गेट्स में से सारे गेट से एंट्री नहीं है, इसमें शायद साउथ टावर से एंट्री होती है और बार बार ये एंट्रीज चेंज भी होती हैं। तो मेक श्योर कि अभी जब आप यहाँ पे आओ तो उस टाइम पे आप मेक श्योर करो कि कौन से टावर से एंट्री होनी है, और उसी टावर के साइड में जो चप्पल स्टैंड है वहाँ पे उतारो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अगर नंगे पैर चलने लग गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पत्थर एक्चुअल में बिल्कुल भी एटलीस्ट पैरों के लिए तो फ्रेंडली नहीं है। साइडों में इन्होंने ये बोर्ड्स वगैरह लगा रखे हैं। यहाँ पे देखो पूरा प्रॉपर साइनेज भी लगा हुआ है, जैसे आपको जिस टावर की तरफ जाना है तो वहाँ पे टावर के डायरेक्शंस भी लिखे हुए हैं। अब जैसे देखो, अब हम आ गए हैं नॉर्थ टावर गोपुरम पे, तो चलो अब नॉर्थ टावर गोपुरम का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं कैसा है नॉर्थ टावर गोपुरम। तो ये देखो, ये है यहाँ का नॉर्थ टावर गोपुरम। ये भी काफ़ी अच्छी खासी हाइट का है, काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है, काफ़ी ऊंचा है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये यहाँ का नॉर्थ टावर गोपुरम, जो काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा और काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। चलो अब और आगे चल के घूमते हैं। तो देखो, यहाँ पे भी इन्होंने बोर्ड लगा रखा है वे टू दर्शन के लिए कहाँ पे जाना है। और ये सामने आप मंदिर देख रहे हैं, एक ये मंदिर है यहाँ पे सामने। और ये मंदिर की एक्चुअली बाउंड्री पे इन्होंने मंदिर बना रखा है। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मंदिर जो है ये प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल का मंदिर है। यहाँ पे ही इज़ द गॉड जो यहाँ पे इस टेम्पल के पेरीमीटर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार इनके भी हाथ जोड़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो नॉर्थ टावर था गोपुरम का। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन लगा हुआ है वे टू दर्शन, तो आगे चलते हैं दर्शन की तरफ। और अब देखो, अब जैसे क्योंकि हम नॉर्थ टावर पे थे, तो यहाँ पे भी देखो एक चप्पल स्टैंड यहाँ पे है, इधर भी यहाँ पे एक चप्पल स्टैंड है। तो बेसिकली जहाँ पे भी गेट है ना एंट्री का, उसके बगल में यहाँ पे चप्पल स्टैंड और लॉकर रखा हुआ है, ताकि आप अपनी बिलोंगिंग्स को सेफ़ रख पाओ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इनकन्वीनियंस होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ ये मंदिर प्रोवाइड करता है जो भी विज़िटर्स आते हैं यहाँ पे। मंदिर की पेरीमीटर बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, पूरे में आसपास आपको साइड बाय साइड मार्केट चलता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे पूरा मंदिर का पेरीमीटर है, यहाँ पे पूरी बाउंड्री। देखो यहाँ पे हम अब आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक मंडपम टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का सा आया है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है ये। और देखो पीछे तक कितने पिलर्स हैं भाई। ये रहा मंदिर का ईस्ट गेट, या हम कह सकते हैं मंदिर का ईस्ट गोपुरम। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो इस मंदिर का ईस्ट गोपुरम और ईस्ट गेट। तो यहाँ से भी एंट्री अलाउड नहीं है। हम अब साउथ टावर की तरफ, साउथ गोपुरम की तरफ चलेंगे और वहाँ से मंदिर की एंट्री देखेंगे। ये देखो यहाँ से, वाओ, बहुत सुंदर बना रखा है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम से मिनिमम 1-1.5 घंटा तो चाहिए हर एक गोपुरम को देखने के लिए, कि उसमें कौन से देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और ऐसे बाहर की तरफ टोटल 4 गोपुरम है, तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इसको गोपुरम को बनाने में। इतनी मूर्तियाँ हैं इसके ऊपर। लिटरली ये सब देख के एकदम ताज्जुब हो रहा है कि ये लोग कितनी मेहनत से ये गोपुरम वगैरह बनाए होंगे। मतलब ये अपने आप में इस मंदिर में एक देखने की चीज़ है कि कितनी ज़्यादा हैवी इन्होंने डिज़ाइनिंग कर रखी है इसके ऊपर। बहुत ही अच्छा बना रखा है। यहाँ आना तो भाई बनता ही है ऑब्वियसली। दिस इज़ अ वर्ल्ड फेमस टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। और इसके गोपुरम देखकर ही मतलब आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बना रखा है। ये देखो यहाँ से भी कुछ एंट्रीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं। गेट ओपनिंग टाइम ये देख लेना, और वे टू दर्शन उधर ही की तरफ है।
कितना सुंदर बना रखा है। देखो यहाँ पे ये एक एंट्री गेट है यहाँ का, तो यहाँ से आप थोड़ा हल्का सा नज़ारा देख सकते हो इसका। ये देखो यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह थोड़ी सी विजिबल हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल बना रखा है अंदर से। तो मेरे पीछे आप जितना भी कुछ देख रहे हो ये सब ईस्ट टावर की तरफ पे है। ये पीछे जितना भी गेट वेट आर्किटेक्चर वगैरह बना हुआ है ये सब कुछ ईस्ट टावर के पास बना हुआ है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ के साउथ टावर की तरफ, क्योंकि साउथ टावर गोपुरम यहाँ का सबसे ऊंचा गोपुरम है। चलो वहाँ चल के देखते हैं। और एंट्री का अगर हम देखें तो देखो एंट्री हो रही है ईस्ट टावर से इस टाइम पे। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है लाइनें। तो ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने लॉकर रूम वगैरह सब दे रखा है। प्रसाद वर्साद वाले काउंटर भी यहाँ पे हैं। और यहाँ की तरफ होता है सिक्योरिटी चेक यहाँ पे मंदिर का। ये है ईस्ट साइड एंट्री। ये है मंदिर की ईस्ट साइड एंट्री। और यहीं से आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो। यहाँ पे इन्होंने ये लगा रखा है एंट्री गेट, और उधर है वहाँ का सिक्योरिटी चेक, वहाँ से होती है इसकी पूरी एंट्री। तो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन देखो ये रहेगा, जब आप भी यहाँ पे मंदिर में आओ तो आप पहले मेक श्योर करो कि कौन से गेट से उस टाइम पे एंट्री हो रही है। जैसे अभी यहाँ पे देखो ये ईस्ट साइड गेट से एंट्री हो रही है। तो ईस्ट साइड गेट से एंट्री होने के लिए यहाँ पे इसके जस्ट बगल में ही चप्पल स्टैंड है। तो वहाँ पे वहीं पे आप मोबाइल लॉकर वगैरह ले सकते हो, वहीं पे आप चप्पल अपनी रख सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे नीचे या ज़मीन पे पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि ये पत्थर उतने कंफर्टेबल नहीं है चलने के लिए। उधर साइड में उन्होंने एक फुटपाथ टाइप का सा बना रखा है, वहाँ पे फुटपाथ पे चलने में काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं यहाँ का सबसे बड़ा गोपुरम देखने, जो कि साउथ टावर गोपुरम है। और मुझे उसकी हल्की सी झलक दिख रही है देखो यहाँ से। अब हमने टर्न ले लिया है। ये देखो यहाँ से दूर से दिख रहा है ये साउथ गोपुरम। तो देखो अब हम साउथ टावर गोपुरम पे पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई कितना ऊंचा है यार ये। कितनी मेहनत से बनाया होगा ये वाला गोपुरम। वाओ, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। मुझे अब समझ में आया कि लोग इस मंदिर की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, बिकॉज़ इसका आर्किटेक्चर ही ना मतलब होश उड़ा देने वाला आर्किटेक्चर है इस मंदिर का। ये तो मुझे देख के अचंभा हो रहा है कि भाई इतना ऊंचा गोपुरम और वो भी इतनी मूर्तियाँ, बहुत मेहनत से बना होगा ये सब कुछ। मतलब लिटरली पूरा सर ऊंचा करके एकदम ऊपर करके देखना पड़ रहा है। गोपुरम उतना हाइट पे है ये वाला। यहाँ पे अब हम आ गए हैं इस गोपुरम का व्यू लेने के लिए। ये देखो यहाँ है साउथ टावर गोपुरम, सबसे ऊंचा वाला गोपुरम, बहुत ऊंचा है। अब मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ और वहाँ पे पूरा मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मुझे अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी यहाँ पे चप्पल स्टैंड और मोबाइल स्टैंड्स पे। तो मोबाइल और चप्पल रखते हैं पहले और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। हम जा रहे हैं ईस्ट साइड टावर की तरफ, और फिर यहाँ का जो बाकी का जो रिव्यू है वो मैं अब आपको आके बताऊँगा, जो भी रिव्यू होता है। तो गाइज़ बेसिकली अब मैं मंदिर से वापस आ चुका हूँ। मोबाइल फ़ोन और चप्पल मैंने वापस ले लिए हैं। मैंने एंट्री करी थी ईस्ट साइड टावर से,
लेकिन अंदर जाके आप एग्ज़िट किसी भी टावर की तरफ से कर सकते हो। तो वहाँ पे अंदर आप चेकआउट कर लेना कि कौन से टावर से आपको एग्ज़िट करनी है, बिकॉज़ इस मंदिर का पेरीमीटर इतना बड़ा है ना कि अगर आप किसी गलत टावर से बाहर निकल गए तो फिर आपको पूरा चक्कर काट के फिर दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एग्ज़िट भी ईस्ट साइड टावर से ही ले ली, तो हम एकदम सही सलामत चप्पल वप्पल सब मैंने ले लिया। जो आपको जो पर्ची मिलती है इसकी जो मोबाइल की, और पर्ची मोबाइल की मिलती है और चप्पलों का मिलता है टोकन। तो मोबाइल का चार्जेस मैंने आपको बता दिया था, 5 रुपये मेरे को इस फ़ोन को रखने का लगा। चप्पल स्टैंड फ्री था, तो वो टोकन के थ्रू मेरे को चप्पल वापस मिल गई। अब आते हैं मंदिर के रिव्यू के ऊपर। तो मंदिर में बेसिकली 4 टाइप की लाइनें थी। एक थी फ्री एंट्री, फ्री दर्शन एंट्री, दूसरी थी एक 5 रुपये वाली एंट्री, दूसरी 50 रुपये वाली एंट्री और तीसरी 100 रुपये वाली एंट्री। बिकॉज़ मैं यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए हूँ तो मैंने 100 रुपये एंट्री वाला टिकट लिया था ताकि मैं थोड़ा जल्दी देख लूँ, बिकॉज़ फ्री दर्शन वाली लाइन बहुत लंबी है। तो वो आप एक बार देख लेना जब आप यहाँ पे आओ। टाइमिंग के हिसाब से लाइंस वगैरह और भीड़ वगैरह वेरी करती है, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आप किस टाइम पे आ रहे हो और उस टाइम पे कितनी भीड़ है। टू बी ऑन सेफ़र साइड, अगर आप नॉर्थ वगैरह से आ रहे हो तो मेरे लिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप 100 रुपीज़ वाला टिकट ले लो ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए। अब मेरा ऑब्ज़र्वेशन क्या था, मैंने वहाँ पे कहीं पे भी जैसे मैंने नोटिस तो किया कि फ्री में और पेड में लाइंस अलग अलग थी, लेकिन 5 रुपये टिकट, 50 रुपये टिकट और 100 रुपये वाली टिकट वाली जो लाइन थी उसमें मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा। सारे लोग उसमें एक ही लाइन में लगे हुए थे। तो अब मुझे नहीं पता वो कुछ सेग्रीगेट वगैरह करते हैं, जिस टाइम पे मैं एंटर हुआ उस टाइम पे कुछ सेग्रीगेशन किया था या नहीं किया था, बट देयर वाज डेफिनेटली अ सेग्रीगेशन बिटवीन द फ्री दर्शन एंड दी पेड दर्शन। तो ये तो हो गया आपके एंट्री टिकट का चार्जेस। अब उसके बाद आते हैं मंदिर के अंदर कौन कौन से भगवान हैं। तो मंदिर के अंदर ऑब्वियसली नाम मीनाक्षी टेम्पल है, तो मीनाक्षी माता का वहाँ पे मूर्ति है। तो सबसे पहले तो वो दर्शन किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि मीनाक्षी टेम्पल के अंदर शिव भगवान का शिवलिंग भी है, जिनको यहाँ पे सुंदरम या फिर सुंदरेश्वर महादेव के नाम से भी अंदर मंदिर है। तो वो चीज़ मिस नहीं करनी है। आप जब इस मंदिर के अंदर आएंगे तो सुंदरेश्वर महादेव के दर्शन भी करके जाने हैं, वरना आपके मंदिर में जो दर्शन है वो अधूरे हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखना कि सुंदरेश्वर भगवान की मूर्ति भी आप लोग देख के जाएं, जो शिवलिंग है वो भी आप लोग पूरा अच्छे से देख के जाएं। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मीनाक्षी टेम्पल में मीनाक्षी माता की मूर्ति जो है वो ज़रूर देखनी है, दूसरा सुंदरेश्वर महादेव भी देखना है। दोनों चीज़ें देख लेना। उसके बाद वंस यू आर इनसाइड द टेम्पल, इस मंदिर के अंदर टोटल 14 गोपुरम है। फ्रॉम द टाइम यू एंटर द टेम्पल आपको वहाँ पे एक फाउंटेन दिखेगा और फाउंटेन से भी आपको 3-4 गोपुरम्स दिख जाएंगे। तो वहाँ पे भी मुझे कुछ गोपुरम्स दिखे, तो मैंने वो गोपुरम्स देखे। टोटल 14 है, जिसमें से साउथ टावर का गोपुरम सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है। उसके बाद आती है मंदिर में प्रसाद की बात। तो मंदिर में जब आप जाओगे तो हर किसी को वहाँ पे फ्री प्रसाद मिल रहा है। एक लड्डू है, वो लोग एज ए फ्री प्रसाद दे रहे हैं, तो वो लड्डू ज़रूर कलेक्ट कर लेना जब भी जाओगे। और दूसरी चीज़ ये वहाँ पे पेड प्रसाद भी अवेलेबल है। तो वहाँ पे क्या है कि 10 रुपये का एक लड्डू मिलता है प्रसाद में, और उसके अलावा भी वहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि 10-15 ऐसे रुपए में वहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं। तो आप वहाँ पे काउंटर्स पे जाके वो प्रसाद ले सकते हो उस कॉस्ट के ऊपर। उस कॉस्ट के ऊपर आप वो प्रसाद ले सकते हो, जो कि मिल जाएगा आपको एज अ पेड प्रसाद ऑल्सो, जो आप घर लेके जा सकते हो। और मैंने जितना उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि ये जो प्रसाद आप लेके जाओगे ये 7 डेज़ तक ख़राब नहीं होगा। तो इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और फ्लाइट, अगर आप अपने घर वापस जा रहे हो प्रसाद लेके, तो वो 7 डेज़ तक एटलीस्ट उसकी शेल्फ़ लाइफ है वो ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ईज़िली आप वो प्रसाद अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। फ्री प्रसाद भी है और पेड प्रसाद भी है। तो चलो, अब तो मैंने यहाँ पे मंदिर के दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और सारे के सारे गोपुरम जिसके लिए मंदिर जाना जाता है अपनी आर्किटेक्चर मार्वल की वजह से, वो भी मैंने देख लिया है। तो अब चलिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रॉम मदुरई, बाय बाय फ्रॉम मीनाक्षी टेम्पल। ये था आज का व्लॉग, और ये व्लॉग मैं एंड करना चाहूँगा यहाँ का आपको वेस्ट टावर का एक बार व्यू दिखा के।